गुड इवनिंग बच्चों, है ना। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ना लेंस। ठीक है, 10 क्लास का बाबू आप लोग को हम पहले बता चुके थे कि है ना रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, वो सब सारा चीज हमने बता दिया था। और इसमें बाबू है ना क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, अफरेंट डेप्थ क्या होता है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, ये सब सारा हमने बताया था। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस। तुम लोग देखते हो कि सर लेंस जैसे ही बोलते हैं ना तो दिमाग में आने लगता है सर कि दादाजी का चश्मा है ना, पापा चश्मा लगाए हुए, मम्मी चश्मा लगाए हुए। तो एक्चुअली ये चश्मा लगाने का मतलब क्या हुआ, गूगल्स लगाने का मतलब क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं क्या होता होगा, दूर का या पास का या दोनों में, दूर या है ना, दूर या पास का दोनों को ही नहीं दिखता होगा। मतलब किसी को दूर का नहीं दिखता होगा, किसी को पास का नहीं दिखता होगा, है ना, किसी को दोनों प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह का बुआ है ना आई में जो डिफेक्ट आता है उसमें बुआ हम लोग किसका यूज करते हैं, लेंस को ही करते हैं दूर करने के लिए। तो लेंस एक्चुअली होता क्या है, लेंस एक्चुअली होता क्या है, तो लेंस को बुआ सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेंस है क्या, लेंस है क्या? तो तुम लोग देखते होगे अगर दादाजी चश्मा लगाए हुए रहते होंगे तो दादाजी चश्मा लगाए हुए रहते होंगे तो एक साइड तो बुआ देखते होगे है ना पॉलिश किया हुआ रहता होगा, पॉलिश किया हुआ रहता है। अरे तो तुम लोग कहोगे सर पॉलिश किया हो रहा था तो सर दादा का दिखता कैसे सर? तो हम लोग जैसे है ना बोलते हैं ना कि मजाक में बोलते हैं सर टीना का चश्मा लगाए हुए। तो एक्चुअली टीना का चश्मा का मतलब क्या है, एक तरफ हुआ टीना से क्या रे ऑफ लाइट पास करेगा, नहीं पास करेगा। तो बाबू यहाँ लेंस कहते हैं, तो लेंस है क्या हुआ, एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्यों ट्रांसपेरेंट? क्योंकि उससे हुआ रे ऑफ लाइट हुआ आसपास आर पार जा सकता है। तो लिखते हैं हुआ लेंस इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ए क्या चीज हुआ, ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, विच इज मेड ऑफ मेड ऑफ ग्लास या क्या चीज हुआ, फाइबर, विच इज मेड ऑफ ग्लास या तो हुआ फाइबर। हम क्या बोल रहे हैं छोटू आपको, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, विच इज मेड ऑफ ग्लास या फाइबर। ये तो हो गया वो है, लेकिन यहां ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। इसको है ना कंप्लीट डिफिनीशन में क्या मतलब होता है, एक सरफेस, वन सरफेस मस्ट बी क्या होना चाहिए बुआ, कर्व, एंड अदर सरफेस कर्व भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे बुआ है ना इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, विच इज मेड ऑफ ग्लास या फाइबर इन विच वन सरफेस must be curve and other curve या प्लेन। मतलब हमने क्या बोला हुआ, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिससे रे ऑफ लाइट वो क्या हो जाए, आसपास पार कर जाए हुआ। तो वो इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड ऑफ ग्लास या फाइबर इन विच, जिसमें वन सरफेस मस्ट बी कर्व, एक सरफेस, अगर तुम्हारे पास अगर कोई लेंस है ना हुआ तो लेंस में एक सरफेस कर्व होना जरूरी है। अगर कर्व नहीं होगा तो वी कैन नॉट से दैट, है ना, इट इज अ लेंस। लेंस को बुआ होने के लिए एक कर्व होना चाहिए। तो वन सरफेस मस्ट बी कर्व एंड अदर, कर्व हो सकता है या तो प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। अब वो देखो, अब लेंस का है तो देखो लेंस में क्या है बुआ, तो देखो लेंस ये भी एक तरह का लेंस है बुआ, ये भी एक क्या है, लेंस है, ये भी एक क्या है, लेंस है। तो इसमें देखो क्या है, ये भी एक लेंस है। तो दोनों सरफेस इसका क्या है, दोनों सरफेस इसका क्या है, कर्व है। लेकिन यहां देखो एक है बुआ प्लेन है और एक क्या है, कर्व। एक प्लेन है और एक क्या है, कर्व। ये प्लेन है और एक कर्व है। तो वो यहाँ इसको भी हम क्या कहते हैं, दोनों लेंस ही है। तो अब हमको डिफाइन क्या करना है, 10 क्लास में जो हमको पढ़ना है लेंस, तो लेंस को हम लोग को पढ़ना है, दो टाइप होता है लेंस का। कितना टाइप होता है, दो। तो यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। तो टाइप्स ऑफ लेंस में होता कितना है बुआ, दो तरह का होता है। एक होता है बुआ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस। अब बाबू देखो कॉनकेव लेंस यहां पे और एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहां पे हम एक टॉपिक वो हम लोग तुम लोग को स्किप करेंगे। क्या चीज? प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये सब सारा वो हम स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो मिरर में हमने पढ़ाया है सेम चीज यहाँ पे यूज होगा। क्यों? बस एक चीज पॉइंट डिफरेंस होगा, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होता है। ये क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस ना लिख करके वो पहले हम चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि सारा वो मेजर कंटेंट जो आएगा तुमको कॉन्वेक्स लेंस पे। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब आप देखो कॉन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कहते किसको है, हटा दें इसको कि यहाँ पे लिख दें। तो बाबू देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यहीं पे आपको बता देते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। अब बाबू देखो यहाँ पे, ठीक है ना, हटा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि कॉन्वेक्स लेंस कहता क्या है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस में डिस्कस करना है कि कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस है क्या हुआ। तो कॉन्वेक्स जैसे ही बोलेंगे ना तो इसका हुआ होता क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग बोलते हैं हुआ कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो है ना। तो देखो यहाँ पे अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ तुमको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नजर आएगा। तो देखो तो यहाँ क्या है, बीच का पोर्शन मोटा है और इंड पोर्शन क्या है, पतला है। तो बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ लेंस हुज मिडिल पोर्शन इज थिक एंड इंड पोर्शन इज थिन। उसी को बोलते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं क्या, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस, इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस, it is a type of lens whose middle portion, whose middle portion is, middle portion क्या होता है बाबू, तो middle portion thick होता है, middle portion is thick and end portion is thin, end portion is क्या थी बाबू, thin। अब बाबू देखो क्या बोले, थिक, यहीं पे कहानी है, एक है वो थिक और एक है बाबू थिन। थिक का मतलब मोटा और थिन का मतलब पतला। तो वह वैसा लेंस जिसका वो बीच का पोर्शन मोटा हो और इन पोर्शन क्या हो, पतला हो, उसी को वो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाबू इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, यहीं पे हम नाम नेमिंग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अब कहोगे कि सर इसमें नेमिंग आप क्या कीजिएगा, यहां पे इसी को बोलते हैं वो कॉन्वेक्स बोलते हैं, है ना, कॉन्वेक्स, या इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो कहोगे सर इसमें नेमिंग क्या कीजिएगा, तो इसमें नेमिंग करेंगे बाबू, यहां पे इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे वो इसको बोल देते हैं अगर F1, इसको बोल देते हैं वो 2F1, यहां पे बोल देते हैं वो F2 और यहां पे बोल देते हैं 2F2। अब बाबू यहां पे F1 क्या है, फोकस, या 2F1 क्या है ना, ये 2F1 क्या है ना, क्या है बताओ, इसको बोलते हैं वो क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि ये दो स्फेरिकल मिरर से बना, अब मिरर नहीं बोलोगे, दो स्फेरिकल से बना होता है। जैसे देखो यहां पे इसको अगर घुमाओगे बुआ तो इधर जाएगा, अगर इसको घुमाओगे बाबू तो इधर आएगा। तो ये इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा। तो अगर ये सेंटर होगा, अगर ये सेंटर होगा तो इसको बोलेंगे बुआ क्या चीज, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ 2F2 और इसका फोकस हुआ F2, इसका फोकस F1। तो सिंपल सा सोच लो क्या है ना कि वह अगर लेंस का बात करेंगे तो दो फोकस आएगा, दो, लेकिन वह तुमको प्रिंसिपल में फोकस होगा, वो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, F2 होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, F2। तो प्रिंसिपल फोकस F2 होगा। तो यहां पे कहोगे कि सर आप क्यों इसका प्रिंसिपल फोकस करें, तो वह क्या है ना कि जब रे ऑफ लाइट इधर से लेके जाएंगे ना, है ना, बाएं साइड से रे ऑफ लाइट अगर गुजारेंगे हुआ तो रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 पे कन्वर्ज होता है, F2 पे क्या होता है, आकर के मिलता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वो प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, एक कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी इसमें क्या है मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है ना,
कि देखो अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये हुआ तुमको एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। अब प्रिज्म की तरह काम करेगा तो देखो यहां पे प्रिज्म की तरह काम करेगा, और यहां पे हुआ नीचे देखो यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, जो समझ लेना बाबू, यहां पे ये क्यों इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है ना। देखो हम यहां पे एक डायग्राम बनाए हैं, तुम देख रहे होगे प्रिज्म भी कैसे रहता है बाबू, प्रिज्म इसी तरह से ना रहता है, प्रिज्म वो ऐसे रहता है, और यहां से रे ऑफ लाइट जाता है वो, तो यहां क्या होता है, जाना चाहिए सामने, ये वो क्या होता है, डाइवर्ज करता है, यहां से वो ये ऐसे आता है वो, यहां से ये, तो क्या कहता है रे ऑफ, जब सनलाइट यहां से प्रिज्म से वो पास करता है तो वो 7 कलर में वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है वो, तो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या चाहिए, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो जिस पट्टी पे प्राप्त होता है। तो हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, देख रहे होगे तू कि जब रे ऑफ लाइट वो प्रिज्म से पास करता है तो उसके बॉटम की तरफ डिविएट होता है, बॉटम की तरफ झुकता है। तो यहां पे भी क्या होता है ना कि जब रे ऑफ लाइट है ना, ये है क्या कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका हर एक टुकड़ा, हर एक पार्ट है ना एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, हर एक पार्ट क्या है, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट हुआ यहां से जाएगा, तो रे ऑफ लाइट जैसे ही जाएगा हुआ तो ये क्या होगा, बॉटम की तरफ मुड़ेगा। फिर यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा हुआ तो रे ऑफ लाइट जाएगा तो यहां से क्या होगा, बॉटम की तरफ मुड़ेगा। तो यहां बॉटम की तरफ मुड़ता है, इसके कारण इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, और यही मुड़ने के कारण हुआ ये F2 पे आकर के मिलता है। तो प्रिज्म का देखो तुम यहां पे देख रहोगे एक रेक्टेंगुलर पार्ट बच रहा है, यहां पे क्या बच रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट बच रहा है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट बच रहा है हुआ, तो यहां से जब रे ऑफ लाइट जाता है ना, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर हमको मिलता है, वहां पे ऑप्टिकल सेंटर पे है ना कोई डिविएशन शो नहीं करता है, तो जैसे गया हुआ वैसे ही सामने निकल जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जब हम किसी है ना लेंस से हुआ, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास कराते हैं तो देयर विल बी नो डिविएशन, है ना, कोई डिविएशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा एक क्वेश्चन है बाबू यहां पे कि कॉन्वेक्स लेंस को है ना वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, है ना। एक क्वेश्चन है बाबू कि वाई, क्यों कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, तो आपको पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि तुमको पता है वो कि कॉन्वेक्स लेंस का हर एक टुकड़ा, हर एक पार्ट तुमको कैसा बिहेव करता है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। आपको पता है कि प्रिज्म में जब रे ऑफ लाइट जाएगा, तो रे ऑफ लाइट जाएगा वो तो होता क्या है, वो बॉटम की तरफ झुकता है ना, डिविएशन के बाद क्या होता है, बॉटम की तरफ झुकता है वो, तो बॉटम की तरफ झुकता है, इसलिए वो यहां इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहां पर लिखना व्हेन, आंसर में इसका है हुआ व्हेन है ना ए रे ऑफ लाइट, या आप इसको लिख सकते हैं वो यहां पे हम बना देते हैं, है ना, यहां पे बना देते हैं क्या, यहां पे ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है बुआ फोकस F1, ये है 2F1, यहां पे बुआ F2, यहां पे बुआ 2F2। अब वो रे ऑफ लाइट गया, रे ऑफ लाइट गया छोटू, तो यहां पे क्या होगा, F2 पे जाएगा। फिर यहां पे रे ऑफ लाइट गया, तो रे ऑफ लाइट जाएगा बुआ यहां पे क्या होगा, F2 से पास करेगा। तो कहता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, बीम क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम बहुत सारे रे ऑफ लाइट को भी लेके जाएंगे ना तो यही बिहेवियर शो करेगा। तो कहता है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बोलोगे कि रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं बोलोगे, रिफ्रैक्शन बोलोगे। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट है ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट मतलब क्या चाहिए, F2, दैट्स वाई है ना कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब बाबू क्यों इधर मुड़ता है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसका हर एक पार्ट प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, और प्रिज्म में जब रे ऑफ लाइट गुजारते हैं तो तुमको पता है कि उसके बॉटम की तरफ क्या होता हुआ, मुड़ता है। अब बॉटम की तरफ मुड़ने के कारण वो यहां पे भी बॉटम की तरफ मुड़ेगा, यहां पे भी बॉटम की तरफ मुड़ेगा, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब बाबू देखो है ना, यहां पे ध्यान देना,
यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे ध्यान तुम क्या दोगे कि हम यहां पे जो बताने जा रहे हैं इसमें हुआ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बताने से पहले वो 4x में रूल है जो आपको हम मिरर जब पढ़ा रहे थे तो मिरर में भी बताए थे कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्रैक्शन के वहां बताए थे रिफ्लेक्शन, यहां पे बताएंगे रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हुआ टर्म्स रिलेटेड टू, लिख देना टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किसमें हुआ? इमेज डायग्राम में ये हमको काम देगा। किसमें काम देगा? इमेज डायग्राम में काम देगा। तो पहला हुआ, देखो यहां पे पहला पॉइंट बोल देते हैं। देखो लेंस में है ना, लेंस में पहला पॉइंट देखो क्या है यहां पे कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो यहां फोकस दे देते हैं F1, यहां हुआ 2F1, यहां पे हुआ F2, यहां पे बाबू 2F2। तो यहां पे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगा? हुआ फोकस से जाएगा। रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा पॉइंट है छोटू कि अगर लेंस लेते हैं, अगर लेंस लेते हैं हुआ तो यहां पे देखो, यहां पे है हुआ F2, यहां पे है हुआ F1, यहां पे हुआ है 2F1, यहां पे है हुआ F2F2। तो यहां तो हम बोले हुआ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां गया? फोकस से गए। अब हुआ अगर यहां से हम अगर रे ऑफ लाइट लेके गए, यहां से रे ऑफ लाइट लेके गए तो यहां से हुआ ये आया, लेंस से टकराया, टकराने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल टू द क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अगला हुआ इसी को हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर दें। अब वो मॉडिफाई हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको मॉडिफाई क्या कर दें, रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कोई डिविएशन शो नहीं करेगा। मतलब एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे हुआ कोई डिविएशन शो नहीं करता। और तुम देखे होगे क्यों डिविएशन नहीं करता, क्योंकि हम बताए थे कि लेंस का हर एक पार्ट है ना एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो वहां एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा था और जैसे ही वो रेक्टेंगुलर पोर्शन से रे ऑफ लाइट जाता है तो वहां पे कोई डिविएशन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म नहीं बन रहा था, ठीक है। तो यहां से हुआ पास किया तो कोई डिविएशन नहीं शो किया, ठीक है। अब बाबू इसमें तुम यही 3 को हुआ दिमाग में बैठा के चलना, इसी 3 को पर हुआ तुम्हारा रे डायग्राम तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए हुआ हम वीडियो को यहीं तक है ना स्टॉप करते हैं और आगे का क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इमेज, क्या चीज हुआ? इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। और जाते जाते आपको हम ये बोलेंगे है ना, जाते जाते ये बोलेंगे कि आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगता है हुआ तो जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए और है ना कमेंट कीजिए और है ना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू बाबू।